ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का शत्रु हो जाए तो किस प्रकार उस शत्रु से छुटकारा लिया जाए। कई लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु हो जाते हैं और आसपास ही हो जाते हैं, कई बार तो घर में ही बन जाते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लग जाती है। जैसे कि अगर कोई दोस्त कहना ना माने और आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगे तो वह भी शत्रु समान ही हो जाता है, क्योंकि इससे भी परेशानी खड़ी होने लगती है और बहुत ही ज्यादा जिंदगी में नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से पैसे ले लेते हैं या फिर आप किसी को पैसे दे देते हैं तो दोनों ही हालातों में सामने वाला व्यक्ति परेशान करने लगता है, ना तो पैसे लौटाता है और ना ही देता है। यानी कि अगर आप किसी को पैसे देंगे तो वह पैसे नहीं देता है, तो ऐसे में वह भी शत्रु समान ही हो जाता है। और अगर आप किसी से ले लेते हैं तो वो व्यक्ति बार बार फोन करके आपके रास्ते में आता है और कोई भी कार्य नहीं करने देता है। कई लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि जहां पर वह कार्य करते हैं उनके आसपास के लोग उनकी सफलता को तरक्की को देखकर जलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इस प्रकार के हजारों परेशानियां होती हैं जिसमें शत्रु उनके सामने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे में किस प्रकार इन परेशानी से निकलना चाहिए, किस प्रकार उस शत्रु को दूर करना चाहिए जिससे वे बिल्कुल भी रास्ते में आए ही न और कोई भी संकट ना बना पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम प्रयोग आपको बताएंगे ये बड़ा ही ज्यादा खास और प्रचंड प्रयोग है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा शत्रु है, चाहे बीमारी ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज जो आपके जीवन में मुश्किल खड़ी करके रखती है, आपको परेशानी देती है, चिंता देती है, तो वह शत्रु समान ही मानी जाती है। तो ऐसे में आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। इसकी विधि को किस प्रकार करना है, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा और फिर उसी तरह से करना होगा। यह प्रयोग किसी भी दिन या फिर किसी भी रात को किया जा सकता है। वैसे अगर आप इसे रात को करते हैं तो इसके प्रभाव और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। सूरज ढलने के बाद किसी भी समय रात को यह किया जा सकता है, लेकिन अगर आप रात को 12 बजे इस प्रयोग को कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। कई लोग तो हमसे इस प्रकार बताते हैं कि जहां पर वह रहते हैं उनके आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो ही उनसे शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मन का सुख चैन ही छिन जाता है। तो दोस्तों, इन सभी स्थिति में जब आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएं तो केवल आप इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि अगले ही दिन से इसके प्रभाव इतने ज्यादा शक्तिशाली मिलते हैं कि शत्रु बिल्कुल हट जाता है, हार मान लेता है और फिर बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप इसे समझकर बिल्कुल उसी तरह से करें जिस प्रकार हम आपको बताते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको कनेर के 11 फूल लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कनेर के पीले फूल ही आपको लेने हैं। कनेर का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, अगर आपने उसे कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें सफेद सफेद दूध जैसा निकलता है जो बड़ा ही ज्यादा जहरीला होता है, और बस यही उस पेड़ का जहरीलापन शत्रुओं से छुटकारा के लिए कार्य करता है। तंत्र शास्त्र में इस खास प्रयोग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इस पेड़ के जहरीलेपन का इस्तेमाल करते हुए शत्रु से मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, इसी पेड़ के जो फूल हैं वे आपको 11 ले लेने हैं। पीले फूल ही आपको लेने हैं, क्योंकि कनेर के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें भी कई तरह की वैरायटी होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीले फूल ही केवल आपको लेने हैं। अब दोस्तों, 11 फूल ले लेने के बाद आपको कनेर का जो पेड़ होता है उस पेड़ की टहनी को भी 11 की मात्रा में ले लेना है। यानी कि जिस प्रकार आप जब पेड़ को देखेंगे तो आप जहां पर उसे तोड़ेंगे तो वहां से सफेद सफेद जहरीला पदार्थ निकलता है, तो वही टहनी आपको ले लेनी है। ये आपको अलग अलग टहनी 11 लेनी है, यानी कि एक ही शाखा में से 11 टहनी नहीं बनानी है। अलग अलग शाखाओं में से उसकी 11 शाखा आपको चुन लेनी है और अलग अलग टहनियों को तोड़ लेना है। इस प्रकार 11 टहनी 11 फूल आपको लेने हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते जो उस टहनी में लगे होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रयोग में उन पत्तों को हटा देना है। तो सबसे पहले आपको इन सभी चीजों को ले लेना है, यानी कि 11 टहनी और 11 ही कनेर के फूल आपको लेने हैं।
उसके बाद इन फूलों को अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है। साफ पानी में इन पत्तों को साफ करके टहनी से बिल्कुल अलग कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको 11 जो आप टहनी लेंगे वह आपको ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी ही आपको लेनी है, क्योंकि इन्हें आपको फिर दीपक में डालकर जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल छोटे छोटे 11 शाखाओं की अलग अलग टहनी आपको तोड़ लेनी है, फूल तोड़ लेना है और एक बड़ा वाला मिट्टी का दीपक आपको ले लेना है। इस मिट्टी के दीपक को आपको तिल के तेल से भर देना है, लाल बाती का आपको इस्तेमाल करना है और इन सभी चीजों के साथ आपको 11 काली मिर्च भी लेनी है। जैसे ही अब इस प्रयोग को करेंगे वैसे ही आप खुद ही देखेंगे कि आपका शत्रु आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएगा, क्योंकि यह बड़ा ही ज्यादा खास प्रचंड प्रयोग है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसे समझते जाएं। इस प्रकार आप 11 टहनियां कनेर के पेड़ की 11 फूल आपको लेने हैं और अपने घर के ही मंदिर में महाकाली के फोटो के सामने इस प्रयोग को करना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको महाकाली को थोड़े से चावल और ये 11 फूल अर्पित कर देने हैं। मिट्टी का दीपक जो हमने आपको पहले इस वीडियो में बताया है वो आपको जला देना है। तिल के तेल का इस्तेमाल करना है और उसी दीपक में, उसी तेल में आपको 11 टहनी जो आप तोड़ कर लाए हैं वो भी आपको डाल देनी है। जैसे ही उस टहनी का जहरीलापन उस तेल में जाने लगेगा वैसे ही आपके शत्रु बिल्कुल दूर हटने लगेंगे। तो आपको 11 टहनी बिल्कुल उसमें डाल देनी है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है जो कि इस प्रकार है, ओम क्रीम महाकालिकाय क्रीम शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट। बस इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। आप मंत्र को एक कागज पर लिख कर रख ले, जिससे आसानी से यह आपको याद हो जाए। यह आपको एक माला जाप करना है। इस दीपक को जलाकर आपको काली मिर्च भी उसमें डालनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। और उसके बाद उस दीपक की लव को देखते हुए आपको एक माला इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है और उस दीपक को वही जलते रहने देना है। अगर आपके घर में महाकाली की फोटो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे फिर बाद में इस बारे में पूछते हैं कि उनके घर में महाकाली की फोटो नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा महाकाली की दिशा होती है। बिना फोटो के ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठकर आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रयोग को महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। जिसके जीवन में शत्रु की समस्याएं हो वो हर व्यक्ति कर सकता है और ये किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। खासकर कि रात के 12 बजे अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे प्रभाव और भी ज्यादा कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कर लेने के बाद आपको जब काली मिर्च और वह सभी शाखाएं जो डंडियां आपने उसमें डाली हैं वह जल जाती हैं, दीपक पूरी तरह से जल जाता है, तो आपको यह शाखाएं निकाल लेनी है, काली मिर्च निकाल लेनी है और इन्हें कपूर की सहायता से महाकाली के सामने जला देना है। या फिर आप थोड़ी सी अग्नि जलाकर इन शाखाओं को वहीं पर अग्नि की सहायता से भी जला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूरी तरह से आपको जला देनी है और जलते हुए आपको इसकी लव पर ध्यान लगाना है। इसकी लो पर देखते हुए आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और जो भी आप चाहते हैं कि उसके साथ हो कि वे आपके रास्ते में ना आए, आपको बिल्कुल भी परेशान ना करें, तो वो सब चीजें आपको बोलनी है। इस प्रकार यह प्रयोग समाप्त हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रयोग एक दिन भी कर सकते हैं और लगातार 11 दिन भी किया जा सकता है। लेकिन 11 दिन से अधिक आप इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे शत्रु की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होने लग जाती है। तो 11 दिन में ही आप इस प्रयोग को शत्रु से छुटकारा ले सकते हैं, जिससे वे बिल्कुल भी आपके रास्ते में ना आए। और अगर आप इस प्रयोग को 11 दिन से अधिक करना चाहते हैं, अगर आपका शत्रु बहुत ही ज्यादा प्रचंड है, तो उसके लिए आपको महाकाली साधना, महाकाली दीक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाकाली साधना करना जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार हमने आपको ये बताया है उसी प्रकार बिल्कुल ये आपको करना है। 11 दिन कर लेने के बाद आपको जो ये दीपक का इस्तेमाल आपने किया था, यानी कि जो मिट्टी का दीपक आपने लिया था, इसको आपको किसी भी कूड़ेदान में, किसी भी सुनसान जगह पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, निर्जन होती हैं, जहां पर कोई जाता ही नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो शाखाएं आपने जलाई हैं और काली मिर्च जो आपने जलाई है, जो उसकी राख है,
उन सभी चीजों को आपको दीपक में भरकर बिल्कुल सुनसान जगह पे स्थान पर फेंक देना है। क्योंकि जैसे ही आप इन सभी चीजों को निर्जन स्थान पर फेंक देंगे तो आप अगले दिन से ही इसका प्रभाव देखने लग जाएंगे। शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपके रास्ते में आएगा ही नहीं और आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शत्रु बहुत ही ज्यादा प्रचंड है, प्रबल है और वह भी बहुत सारी चीजें करता है, तो आप महाकाली साधना कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली जाता ही नहीं है। अगर महाकाली साधना को करते हुए इस प्रयोग को कर लिया जाए तो फिर जीवन के हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल ही समाप्त तुरंत ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।